अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। हाज़रीन किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन, रमज़ान मुबारक की 20 तारीख़ जब आती है तो हमारे जहनों में ये एक मुनफरिद शख्सियत इस्लाम की, एक आला शख्सियत, एक मुमताज़ और बुलंद बाला शख्सियत हमारे जहनों में घूम जाती है, और वो शख्सियत का नाम है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्योंकि इस रमज़ान मुबारक की 20 तारीख़ को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से इसको एक ख़ास ताल्लुक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बुलंद बाला और बहुत ही ऊंची शान वाला मकाम अता फ़रमाया था। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली का नाम ही इस तरह रखवाया कि जिसके अंदर आपकी उलूव शान, बुलंद शान उसके आपकी ज़ाहिर होती है। अली किसको कहते हैं? अली उलू से बना है, उलू के माने बुलंदी के आते हैं। अली उस ज़ात को कहते हैं जो बुलंद बाला है और ऊंची शान वाली ज़ात को अली कहते हैं। तो गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका नाम ही ऐसा रखवाया कि नाम ही से आपकी बुलंदी का इजहार हो रहा है। कि जब नाम की बुलंदी का इजहार हो रहा है तो जब नाम इतना बुलंद है तो भी ज़ात की बुलंदी का क्या आलम होगा, ज़ात के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बहुत ही बुलंद बाला शान रखी है। अहादीस शरीफा में हमको कसरत से आपकी ऊंची शान के ताल्लुक़ से हमको अहादीस में, हमको रिवायतों में सबूत मिलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो हज़ूर अलैहिस्सलाम को जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत थी, जो वालिहाना ये उल्फत और चाहत थी, उसका अंदाज़ा हमको अहादीस शरीफा से हमको मिलता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फ़रमाया कि मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने मुझसे मोहब्बत किया उसने अल्लाह से मोहब्बत किया। वमन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी, जिसने अली को गाली गलोच किया, जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझको बुरा भला कहा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फ़रमाया कि ए अली, तुम्हारी मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है, ईमान की अलामत है। अली, तुमसे सिर्फ ईमान वाला ही मोहब्बत कर सकता है। मुनाफिक तुमसे दुश्मनी रखेगा, तुम्हारे मुनाफिक के दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं आ सकती और ईमान वाले के दिल में तुम्हारी बग़्ज़ और कीना नहीं आ सकता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हुए ये कलिमात फरमाए, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, ऐ अल्लाह जिसको जो अली को दोस्त रखता है तो भी उसको दोस्त रख। व अबग़िज़ हो व अबग़िज़ मन अबग़ज़ा हो, जो अली को दुश्मन रखता है, अली से अली के ताल्लुक़ से दिल में कीना रखता है, ऐ अल्लाह तो भी उसका दुश्मन हो जा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे फजीलतें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से बयान फरमाई है। इसी वजह से कहा गया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मुबारक, आपकी ज़ात, आपकी मोहब्बत ये ईमान का जुज़ और ईमान का हिस्सा है। और आपका नाम मुबारक ये दिलों को क़रार दिलाने वाला है, जानों को सुकून पहुंचाने वाला है। और उलमा ने यह भी कहा कि आपके नाम मुबारक से ज़बान में चाशनी और ज़बान में शीरनी और हलावत आती है। आपका नाम मुबारक ये इस्लाम की तरफ अक्कासी करता है, इस्लाम की मोहब्बत की तरफ रहबरी करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फ़रमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं दोस्त अली उसके दोस्त, जिसका मैं मददगार अली उसके मददगार, जिसका मैं क़रीबी अली उसके क़रीबी। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना तक फरमा दिया। और एक हदीस में यहाँ तक फरमा दिया कि ए अली, लहमी व लहमुका वाहिदुन, यानी मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त एक है, मेरा खून तुम्हारा खून एक है, मेरा पोस्ट तुम्हारा पोस्ट एक है। क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं इसके अंदर कि चूँकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान कबीला एक ही था। हुज़ूर फरमा रहे हैं, अली तुम्हारा मेरा कबीला एक, तुम्हारा मेरा ख़ानदान एक,
तुम्हारा मेरा ये शजरा एक, और तुम्हारे अजदाद मेरे अजदाद एक, और तुम्हारा इस्लाम मेरा इस्लाम एक है। इस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपकी ये फजीलत ज़ाहिर फरमाई। और फिर ये रिवायतों में क्या आता है कि जो बुलंद बाला ज़ात होती है, जो उलूव शान रखने वाली ज़ात होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ मामलात भी उसी तरह, उसके अल्लाह तबारक व तआला मामलात भी उसके साथ उसी तरह किया करते हैं। हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ये जलालत मकामी को हम अगर देखें, आपके मकाम और मर्तबे की जलालत को देखें, तो हमको अंदाज़ा लगता है आपका हर मामला अनोखा है, आपका हर मामला ये मुनफरिद हैसियत का हामिल है। आपकी विलादत के ताल्लुक़ से क्या आता है, जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा मोहतरमा के ताल्लुक़ से रिवायतों में आता है कि आपकी वालिदा काबतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रही थी, तवाफ़ कर रही थी। दर्द ज़े होते हैं, ज़चगी के दर्द शुरू हो जाते हैं, तो हरम काबा में या एक रिवायत के एतबार से काबतुल्लाह के अंदर आपको ले जाया जाता है, वहाँ पर ज़चगी होती है और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबतुल्लाह के अंदर पैदा होते हैं। तो ये काबतुल्लाह के अंदर आपकी विलादत एक रिवायत के एतबार से आता है कि आपकी विलादत काबतुल्लाह के अंदर हुई है। तो गौर फरमाइए, जिसकी विलादत हरम काबा में हो रही है, जिसकी विलादत काबे के अंदर हो रही है, तो अब उसके मकाम और मर्तबे का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। और फिर यही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब आपकी विलादत के बाद इब्तिदाई मरहले में ही आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी किफ़ालत में ले लिया, अपनी परवरिश में ले लिया, अपनी निगरानी में ले लिया। रिवायत में आता है कि हज़रत अबू तालिब के यहाँ कसरत से उनको औलाद थे, इस वजह से आपने हज़रत अबू तालिब से कहकर आपने हज़रत अली को अपने निगरानी में ले लिया। तो आप अपनी निगरानी में रखकर आपकी परवरिश फरमाते हैं, आपकी तरबियत करते हैं, आपको तालीम देते हैं। और यही तालीम का, यही तरबियत का कि ये मामला होता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसके दरवाज़े हैं। और अगर जिस तरह के शहर में दाखिल होने के लिए दरवाज़े से आना पड़ता है, उसी तरह अगर तुमको इल्म हासिल करना है तो अली की मोहब्बत लेकर आओ, अली की अज़मत लेकर आओ, अली की चाहत लेकर मेरे पास आओगे तो तुमको इल्म की खैरात भी मिलेगी, इल्म की भलाई भी मिलेगी, इल्म की तुमको कसरत भी तुमको हासिल होगी। और फिर यही नहीं बल्कि क्या आता है रिवायतों में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का इजहार फरमाया तो उस वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्कुल बचपने की हालत में हैं, 8 साल आपकी उम्र है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दोशंबे के दिन, पीर के दिन आपने नबूवत का इजहार फरमाया, और मंगल के दिन आपने इस्लाम के दामन से आप वाबस्ता हो गए और फ़ौरन इस्लाम हल्का बगोश इस्लाम होकर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। और यही नहीं तो इसी वजह से तो उलमा ने कहा है, और उलमा की एक जमात ये कहती है कि बच्चों में अगर सबसे पहले ईमान लाने का अगर शरफ़ किसको अगर मिला है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिला है। उलमा ने उसकी तौजीह बयान फरमाई, तदबीक़ दिया है कि मर्दों में सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईमान लाया, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ईमान लाया, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और फिर यही नहीं बल्कि रिवायतों में आता है आप ईमान लाने के साथ ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पीर के दिन हुज़ूर ने इजहार नबूवत फरमाया, मंगल को आप ईमान भी ले आए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ आप नमाज़ पढ़ने का शरफ़ भी आपने हासिल किया कि सबसे पहले बचपन में हुज़ूर के साथ नमाज़ पढ़ने का शरफ़ और ये एज़ाज़ भी आप ही को हासिल है। गर्ज़ के अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत ही ऊंचा मकाम अता फ़रमाया था। और फिर क्या आता है रिवायतों में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से उनके उलूव शानी को देखकर हज़रत हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिगर गोशा, अपने दिल के टुकड़े, जिसको आप बज़ातुम मिन्नी फरमाया करते थे, मेरे जिगर का टुकड़ा है, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अपने जिगर के टुकड़े को आपके निकाह में दे दिया और आपसे निकाह करवाया। रिवायतों में आता है कि बड़े बड़े क़यामात आए थे हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से ये उसकी मशीयत में ये बात थी, उसकी हिकमत में ये बात थी कि अल्लाह ताला चाहता था कि घर का ख़जाना घर ही में रहे। इस वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आ कि हज़रत अली से बीबी फातिमा का निकाह करवाया जाए। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से कराया गया। और इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अली हर नबी की
पुश्त को हर नबी की औलाद को अल्लाह ताला उसकी पुश्त में रखा है, लेकिन मेरी औलाद ए अली तुम्हारी पुश्त में रखा है अल्लाह ने। तो ये मकाम व मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को अता फ़रमाया। और चनाचे हम क्या देखते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु क्या वो बुलंद वाला मकाम है कि आपका हर एतबार से आपके अंदर एक मुनफरिद शान नज़र आती है। आपके ज़ुहद को देखिए, आपके तक़वे को देखिए, आपकी इबादत और रियाज़त को देखिए, आपके जंगों में हिस्सा लेने को देखिए, आपकी बहादुरी और शजाअत तो ये मशहूर ही है। और असदुल्लाहिल गालिब आपको कहा जाता है, ये अल्लाह के शेर आपको कहा जाता है। ये बहादुरी आपके अंदर पाई जाती थी कि 40 मर्दों की क़ुव्वत आपके अंदर पाई जाती थी। कि खैबर का वाक़या मशहूर है कि खैबर का दरवाज़ा किसी से खुल नहीं पा रहा था। आपने वो 40 आदमी मिलकर भी जिस दरवाजे को नहीं खोल सकते थे, वो दरवाजे को हज़रत अली ने खोल कर बतला दिया। अल्लाह ने आपके अंदर 40 मर्दों की क़ुव्वत रखी थी। ये मकाम व मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। और फिर क्या आता है रिवायतों में, आपका जो मामला था, इबादत का मामला हो, रियाज़त का मामला हो, फैयाज़ी और सखावत का मामला हो, आप हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम पर जान निसारी का मामला हो, जंगों में हुज़ूर के ऊपर जो जान निसार किया करते थे। रिवायत में आता है कि जंग ओहद में जब कुफ़ार की तरफ से ये तीर और भाले चल रहे थे, तलवारें चल रही थी, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की निगरानी और हिफाजत में आप सामने ये निगहबान बनकर ठहरे हुए थे। और जो भी तीर आता, तलवार आती, वो तीर और तलवार के वारों को आपने अपने सीने पर, अपने जिस्म पर ले लिया। रिवायतों में आता है कि 16 तलवार और तीरों के वारों को आपने अपने जिस्म पर लिया, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को एक भी ज़रा भी ज़क पहुँचने नहीं दिया। ये आपने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इस तरह हिफाजत फरमाई। और फिर रिवायतों में क्या आता है कि आपके अंदर जो ये बेनफ्सी थी, लिल्लाहियत थी, आपके अंदर सिर्फ हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। उसका सबूत हमको इस वाक़े से मिलता है। एक मरतबा जंग ही का मामला है, जंग में कुफ़ार से मुकाबला हो रहा है, एक दुश्मन के ऊपर आप गालिब आ जाते हैं, उसको मात कर देते हैं, उसको चित कर देते हैं, और चित करके उसके ऊपर सवार होकर उसको तलवार से जैसा ही उसको सर खलम करना चाह रहे हैं, वो दुश्मन क्या करता है, वो दुश्मन तलवार चलने से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह के ऊपर थूक देता है। तो जैसा ही थूकना था, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दुश्मन को उसी वक्त छोड़ देते हैं। दुश्मन कहता है कि अली, मैंने तो तुमको थूका है, तुम तो मुझे और ज़्यादा इंतकाम लेना चाहिए था, और ख़तरनाक बदला लेना चाहिए था, मुझे ख़तरनाक तरीक़े से मारना चाहिए था, तो आपने मुझे तो छोड़ ही दिया। तो आप क्या फरमाते हैं, आपकी बेनफ्सी का आलम देखिए। आप फरमाते हैं कि ए वो शख्स, याद रख, तेरे थूकने से पहले मेरा जो काम था, मेरा जो अमल था, मैं जो तुझे कत्ल करने जा रहा था, वो सब काम मेरा अल्लाह के लिए था, लिल्लाहियत के लिए था, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए मैं सब काम कर रहा था। लेकिन जब तू मुझे मेरे मुंह पर थूक दिया, तो उसके बाद मेरा नफ्स दाखिल हो गया, मुझे जज्बा इंतकाम आ गया, और मुझे बदला लेने का एक दिल में एक एहसास पैदा हुआ। तो अब मैंने कहा कि अब अगर मैं तुझे मारूंगा, तुझे वार करूंगा, तो ये इसके अंदर मेरा नफ्स दाखिल हो जाएगा, अल्लाह लिल्लाहियत ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से मैंने तुझको छोड़ दिया, मैं कोई काम लिल्लाहियत के बगैर नहीं किया करता हूं। तो ये आपकी बेनफ्सी थी, ये आपका मामला था। और इबादत का ये आलम है, इबादत और रियाज़त तो ऐसी इन्हिमाक से किया करते थे, ऐसी तवज्जो के साथ किया करते थे कि अल्लाह की इबादत में जब ठहर जाते तो मालूम ही नहीं होता कि दुनिया व माफिया में क्या हो रहा है, क्या क्या मामलात हो रहे हैं, इसको मालूम ही नहीं होता। एक मरतबा जंगी में आपके पैर मुबारक पर एक तीर लग गई, और तीर अंदर, आपके तीर का कुछ हिस्सा आपके पैर मुबारक के अंदर पैवस्त हो गया, अंदर चले गया। लोगों ने उस तीर के टुकड़े को निकालना चाहा, लेकिन वो तीर का टुकड़ा निकालने जब जा रहे थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत तकलीफ हो रही थी, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो चुनाचे लोगों ने जब छोड़ दिया, लेकिन जब आप नमाज के लिए खड़े हो गए, अल्लाह की इबादत के लिए आप मुतवज्जो हो गए, लोगों ने पीछे से वो पैर से तीर को निकाला, तो आपको एहसास तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इबादत में ऐसे मसरूफ़ थे कि वो ख़तरनाक से ख़तरनाक तकलीफ भी, उसका भी एहसास आपको नहीं हो सका। ये मामला आपकी इबादत का था, आपकी रियाज़त का था। ऐसी तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत किया करते थे। और फिर यकीनन
वो वाक़या जो हिजरत के मौके पर का वाक़या है, वो तो मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मक्के मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा को तशरीफ़ ले जा रहे हैं और आपने ये इरादा कर लिया कि अब यहाँ से निकलना है। तो आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अली, आज हम मदीने मुनव्वरा को हिजरत करने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमको मैं एक काम, एक जिम्मेदारी सुपर करता हूँ। तुम मेरे बिस्तर पर आज आराम करना, मेरे बिस्तर पर तुम सो जाना, और कल सुबह होने के बाद कुफ़ार मक्का ने मेरे पास कुछ अमानतें रखाई है, वो अमानतें मैं उनकी रखना नहीं चाहता। कल तुम सुबह होने के बाद वो अमानतें कुफ़ार मक्का को लौटा कर फिर बाद में तुम मेरे पास मदीना मुनव्वरा को आ जाना। तो आपने बखुशी उसको कबूल कर लिया हज़रत हुज़ूर। तो अब देखिए यहाँ पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौलत कदे के अतराफ़ से पूरे दुश्मनों का नरगा है, तो अतराफ़ से पूरे दुश्मन घेरे हुए हैं और हाथों में तलवार और भाले लिए हुए ठहरे हुए हैं। और यहाँ तक के रिवायतों में आता है कि जान का इतना खौफ है कि बाहर अगर कोई निकलने पाए तो फिर उसकी जान जाने की बारी आती थी। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम यहाँ पर आराम करो, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत फरमाकर आपने एक मुट्ठी मट्टी लिया और उसको दम करके काफिरों के मुंह पर फेंका जो दरवाजे के पास ठहरे हुए थे। जैसा ही फेंकना था वो काफिरों के मुंह पर जब मट्टी गिरी तो उनकी आंखों में एक किस्म की नींद से आ गई, ऊँग से आ गई। वो आँखा जो वो सर झुकाकर वो ऊँग में चले गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने दौलत कदे से बाहर मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत के लिए रवाना हो गए। अब वहाँ पर हुजूर तो तशरीफ़ ले जा चुके हैं। यहाँ पर ये कुफ़ार मक्काबाद में जब उनको होश आया, अतराफ़ से पूरे घेरे हुए हैं घर को। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्तर पर, ये ऐसे बिस्तर पर जो एक अपने आप को जान की बाजी लगाकर वहाँ पर रखना था, ऐसे बिस्तर पर आप आराम फरमा रहे हैं। इधर यहाँ आराम कर रहे हैं, इधर बिस्तर पर लेटे हैं, उधर आसमान दुनिया पर अर्श इलाही से अल्लाह तबारक व तआला ये फरिश्तों को हज़रत जिब्राइल और मीकाइल को बुलाता है, बुलाकर फरमाता है कि ए जिब्राइल और मीकाइल, बताओ हमने तुमको आपस में दोनों को भाई भाई बनाया है, अब बताओ कि तुम अपनी जान किसी अपने दूसरे भाई को देने के लिए तुम राज़ी हो। तो जिब्राइल और मीकाइल ने कहा कि हर एक को अपनी जान प्यारी होती है, कौन अपनी जान दूसरों को देने के लिए तैयार होगा, लेकिन अगर आप हमको हुक्म दे तो फिर हम उसके ताल्लुक़ से हम राज़ी रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि देखो तुम अपनी जान अपने भाई को देने के लिए पसोपेश कर रहे हो, जाओ वहाँ पर ये कि हमारे लाडले और हमारे प्यारे अली को देखो कि अपने भाई की मोहब्बत में अपनी जान की बाजी को लगाकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर वो आराम कर रहा है, जाओ उनकी निगरानी करो। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल और मीकाइल को आपकी निगरानी के लिए भेजा। हज़रत जिब्राइल सरहाने और मीकाइल पैंते ठहर कर ये तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की निगरानी कर रहे हैं, हिफाजत फरमा रहे हैं और आपस में ये कहते जा रहे हैं, वाह रे अली, क्या शान है तुम्हारी, क्या मर्तबा है तुम्हारा, क्या तुम्हारा मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श इलाही पर फरिश्तों के सामने तुम्हारा चर्चा कर रहा है, तुम्हारे तस्करे कर रहा है, क्या तुम्हारी शान है। अब गौर फरमाइए कि ये मकाम व मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला है। और फिर किसी ने उनसे पूछा कि आपको ऐसे बिस्तर मौत बज़ाहिर नज़र आ रहा था, मौत का बिस्तर था वो, तो ऐसे बिस्तर पर क्या आपको नींद भी आई, क्या आपने आप चैन की नींद आपने उस रात में सोया। तो आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं कि मैंने ऐसी नींद और ऐसी सुकून की नींद मैं आज तक कभी नहीं सोया था जिस हिजरत की रात मैंने जो आराम की नींद और मैंने सुकून की नींद हासिल की है। वो किस वजह से? आप फरमाते हैं वजह उसकी यह है कि हर रात में जब सोता था तो मुझे दूसरे दिन उठने का मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं उठ भी पाता हूँ या नहीं पाता हूँ, मेरी मौत नींद ही की हालत में हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की रात मुझे यह फरमाया, ए अली, कल तुम्हें सुबह उठना है, उठकर कुफ्फार मक्का की अमानतें देना है। जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मेरे गैबदान नबी ने जब फरमा दिया कल सुबह करना है और सुबह को उठना है, तो मुझे यकीन हो गया कि आज रात क़यामत तो आ सकती है लेकिन मुझे मौत नहीं आ सकती। इस वजह से मुझे बड़ी सुकून की नींद आई। तो गौर फरमाइए, हज़रत अली का ईमान देखिए, हज़रत अली का भरोसा देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर और उनकी बात के ऊपर क्या भरोसा था। आपको यकीन था कि आज कुछ भी हो जाए, लाख
ज़माना सर टकरा ले, लेकिन मुझे आज की रात मौत नहीं आ सकती, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि सुबह तुम्हें करना है और अमानत वापस करना है। तो ये मकाम मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाया था। और फिर क्या है कि अब ऐसी ज़ात और ऐसी उलूए शान और बुलंद बाला ज़ात से अगर हम मोहब्बत न करें तो किससे मोहब्बत करें? जिनकी मोहब्बत ईमान की अलामत है, जिनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ऐसी ज़ात से मोहब्बत नहीं तो हम किससे मोहब्बत करें? अब हमको आज मोहब्बत अली का दर्स दिया जाता है, मोहब्बत अली के ताल्लुक़ से हमको बतलाया जाता है कि अली की मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करना सीखो। अरे जिनकी मोहब्बत हमारे गुट्ठी में पिला दी गई है, जिनकी मोहब्बत हमारे बचपन से हमारे रगो नस में दाखिल कर दी गई है, हमारे बड़ों ने हमारे असलाफ ने हमारे दिलों में, हमारे नसों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत को पैवस कर दिया है कि जब हम छोटे बचपन की हालत में होते थे, जब अगर हम बचपने की हालत में अगर ठोकर लगती, हमको किसी मकाम पर गिर जाते, किसी मकाम पर हम फिसल जाते, तो हमारे बड़ों ने क्या सिखाया? हमारे बड़ों ने कहा कि हम जब गिरने के करीब आते कहते या अली मदद कहकर ये हमको ये सबक दिया करते थे कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर हमको हिम्मत बांधा करते थे। तो यह जिसकी मोहब्बत और जिसकी अजमत, जिसकी बहादुरी का ये डंका हमारे असलाफ ने हमारे रगो पाए में दाखिल कर दिया है, हमारे नसों में दाखिल कर दिया है, आज हमको ये मोहब्बत अली के ताल्लुक़ से हमको दर्स दिया जा रहा है। ये तो आज मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं। हमारे तो ये बचपन ही से ये हमारे नक्श की तरह पत्थर पे, जैसा कि कहा जाता है कि बचपन की जो बात होती है वो बचपन का इल्म, अल इल्म फी सिगरी कन नक्श फिल हजरी, के बचपन में जो इल्म हासिल किया जाता है वो पत्थर की लकीर की तरह होता है। तो मालूम हुआ कि इल्म पत्थर की लकीर की तरह होता है, तो अकीदा भी पत्थर की लकीर की तरह होता है। तो मालूम हुआ कि हमारा अकीदा अली की मोहब्बत, अली की बहादुरी या अली मदद कहने का अकीदा ये हमारा अकीदा बचपन का अकीदा है, और बचपन का अकीदा जो होता है वो पत्थर की लकीर हुआ करता है। तो इस तरह हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करते हैं, और क्योंकि हम जिससे तमाम दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत ने हज़रत अली से मोहब्बत करने का हमको हुक्म दिया है। तो गर्ज़ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत ही ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। और फिर क्या आता है कि जब आपका विसाल का मामला होता है, आप दुनिया से पर्दा फरमाने का मामला होता है, तो वो भी अजीब व गरीब वाक़या है। आप फजर की नमाज के लिए अपने मकाम से, अपने घर से, दौलत कदर से निकलते हैं, और जैसा ही मस्जिद में दाखिल होते हैं और मस्जिद में जाने के बाद आप नमाज फजर की तैयारी करने लगते हैं, तो उधर इब्ने मुलजिम शक़ी बदबख्त शख्स जो आपका दुश्मन था और आपको क़त्ल करने के लिए ये काफ़ी ज़माने से ये कोशिश कर रहा था, उसने जहर में तलवार को, ये जहर पिलाई हुई तलवार को लेकर हाथ में फिर रहा था। और वो जब देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो गए हैं और नमाज अदा करने वाले हैं, तो ऐसे वक़्त में इब्ने मुलजिम शक़ी और बदबख्त ने आकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नमाज की हालत में पीछे से वार किया। वह वार ऐसा ख़तरनाक वार था, जहर पिलाई हुई, जहर में बुझाई हुई तलवार से वार किया गया, तो वो जानलेवा ज़ख़म आपके जिस्म मुबारक पर पड़ा। तो आपने क्या नारा लगाया? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि मैं काबतुल्लाह के रब की कसम, यानी अल्लाह तबारक तआला की कसम, मैं कामयाब हो गया, मैं अपनी मुराद को पहुँच गया, मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लिया। जान देने को ये कामयाब होना ये समझ रहे हैं, और फरमाते हैं कि मैं अपने मकसद में कामयाब होगा। क्यों कामयाब होगा? कि दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है, दुनिया में हमारे आने का गर्ज़ व गायत क्या है। मैंने उस मकसद को पूरा कर लिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दीन की सरबुलंदी, आपके दीन की तबलीग व इशाअत करना, और आपके ऊपर, आपके दीन के ऊपर अपनी जान दे देना, जान की बाजी लगाना। और फिर यही नहीं बल्कि आखिर वक्त में अल्लाह की राह में जाम शहादत नोश करना, ये इंसान का मकसद होता है, इंसान की गर्ज़ गायत होती है ज़िंदगी से। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल कर ली, और मौत के वक़्त में भी जाम शहादत नोश करके मैंने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली। मैं अपनी मुराद को पहुँच गया, मेरी मुराद जो थी वो मुराद मिल गई, क्योंकि शहादत की मौत से बेहतरीन कोई और मौत नहीं हो सकती है। इस वजह से मैं अपनी मुराद को पहुँच गया। तो गौर फरमाइए कि
जिस ज़ात आली का मामला ये है कि विलादत बासादत कहाँ हो रही है, विलादत बासादत भी अल्लाह के घर में हो रही है, हरम काबा में हो रही है, और विलादत भी अल्लाह के घर में हो रही है, शहादत भी अल्लाह के घर में हो रही है। और विलादत के वक़्त में भी ये आपकी माँ इबादत कर रही थी और तवाफ़ कर रही थी। उसी हालत में आप दुनिया में रौनक फ़रोज़ होते हैं, तो दुनिया में आते वक़्त में भी इबादत थी, और दुनिया से पर्दा फरमाने का मामला हुआ तो जाते वक़्त भी इबादत ही में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अपने आप को रखा था। तो आते वक्त भी इबादत करते हुए आए, जाते वक्त भी इबादत करते हुए आए, आने का वक्त भी अल्लाह का घर था, जाने का और शहादत का मकाम भी ये अल्लाह का घर है। तो ऐसी बुलंद बाला ये ज़ात, ऐसी उलूव शान वाली ज़ात का ये मकाम व मर्तबा, और आपका उलूव शानी का कौन अंदाज़ा लगा सकता है, और कौन आपके उलूव शानी का इहाता कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फ़रमाएँ, और फिर आपके नक्श कदम पर हमको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।